अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथियों। जैसा कि हमारे सारे शिक्षक साथी जहाँ पे भी हैं हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफलता हासिल नहीं हो रही है। और सफलता तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन काम सिस्टम से हो नहीं रहा है। मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथियों, जैसा कि 7 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। हम लोग हमेशा भाजपा से ही मंत्री से, मुख्यमंत्री से और कैबिनेट मंत्री से ही उम्मीद पाले हुए हैं, और आज लगभग 7 साल से यही अरसा चलता चला आ रहा है। जबकि बीजेपी सरकार मुस्लिम विरोधी है। वो आज तक ले एक भी मुस्लिम समाज के उम्मीदवारों को टिकट भी नहीं देती है, तो फिर हम लोग ऐसे कैसे उम्मीद पालें। मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, एक रास्ता बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, और इंशाअल्लाह ये मैटर 15 से 20 दिन के अंदर भी हल हो सकता है। अगर इस पर शिक्षक कार्य करे तो मैं भी इसी पर कार्य कर रहा हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग भी इसी कार्य को मजबूती से करिए। इसमें ज़्यादा लंबा झंझट भी नहीं है। अब ये 2014 वाली और 2019 वाली सरकारें नहीं है। ये सरकार विपक्ष की सरकार, ये सरकार जो बनी है ये एनडीए गठबंधन से बनी है। इसके पास से पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है कि जब चाहें जिसके पास ईडी सीबीआई भेजते और दबाव बना के अपना काम करवा लें। अब विपक्ष बहुत ही मजबूत स्टैंड में है, और ये विपक्ष हम मदरसा आधुनिक शिक्षक की आवाज़ भी नहीं उठाएगा। अगर हम लोग अखिलेश यादव जी से मिलते हैं, राहुल गांधी जी से मिलते हैं, ये हम लोग की आवाज़ नहीं उठाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर दबाव इनके ऊपर बनेगा, इनके सांसद विधायक के ऊपर प्रेशर बनाएंगे विपक्ष के ऊपर, तो 1 या 2 मिनट संसद में आवाज़ उठा के चुप हो जाएगा। हमने बहुत से सांसद विधायक से बात हुई है, हम लोग कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन एक बहुत ही अच्छा चांस, गोल्डन चांस है। उत्तर प्रदेश में भी 10 विधानसभा पे उपचुनाव होने वाले हैं, और चंद्रशेखर इस समय अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और नगीना में एक छोटी सी ज़मीन उनको मिली है, लेकिन अभी सफ़र बहुत लंबा दूर तय करना है। नगीना के माइनॉरिटी समाज के लोगों ने और उनके समाज के लोगों ने वोट दे के भारी भरकम वोटों से विजयी बने हैं, तो उनको उत्तर प्रदेश की एक ज़मीन चाहिए। और वो ज़मीन बिछाने के लिए वो सबसे ज़्यादा दांव खेल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जिस समुदाय का नाम ले रहे हैं, दलित रिवाज से नाम ले रहे हैं, तो मुस्लिम समाज का नाम ले रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज का नाम ले रहे हैं। तो अगर उन्हीं के ऊपर दबाव प्रेशर बना के हम लोग जो 22 तारीख से या 23 जुलाई से बजट सत्र पेश होने वाला है वहाँ पे, और जो लोकसभा का जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा का सीट पर चुनाव होने वाला है, तो हम लोग उसी अपनी समस्या बताएंगे और कहेंगे सर हम लोग सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष से काफ़ी नाराज़ हैं। हम लोग 7 साल से ये सत्ता पक्ष तनख्वाह नहीं दे रही है और स्कीम भी बंद कर दी है। 7 साल से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पास हम लोग बराबर कंटिन्यू जा रहे हैं, और धरना भी अनेकों जगह दिए। 200 से ज़्यादा शिक्षक हमारी एक्सपायर भी कर चुके हैं। हम लोगों की कोई समस्या नहीं सुना। सर अब आप ही से हम लोग को उम्मीद है, चाहे तो बचा लीजिए और चाहे तो मार डालिए। इसलिए ये सरकार सिर्फ हम लोग का वोट लेना जानती थी। ये विपक्ष की जो सरकार बनी है सिर्फ माइनॉरिटी समाज का, और हम लोग का वोट लेने के बाद से हम लोग को फेंक देती है। तो हम लोग को कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही है। अब आप ही से उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। तो अध्यक्ष जी अभी हम आप ही से उम्मीद है, आप ही हम लोगों का बेड़ा पार करिए।
ये सरकार जो बनी है बहुत ही निर्दयी सरकार है। अब विपक्ष उससे ज़्यादा निर्दयी है। तो हम लोगों को अपनी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है और आप ही से उम्मीद है। और अगर चंद्रशेखर से हम लोग मिलते हैं, चंद्रशेखर हम लोग की आवाज़ उठाते हैं, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी कहेंगे कि अब हमारी ज़मीन दूसरा कोई लेते जा रहा है। तब अखिलेश यादव जी की दिमाग में ये बात जाएगी कि माइनॉरिटी समाज हमारा है और माइनॉरिटी समाज की बात कर रहा है चंद्रशेखर रावण। तब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी ऑटोमेटिक हम लोग की बात सदन सत्र जो 22 जुलाई को चलने वाला है, ये चलने नहीं देंगे। मदरसा शिक्षक के लिए चलने नहीं देंगे जब तक चंद्रशेखर आवाज़ नहीं उठाएगा, इन लोगों पर प्रेशर नहीं बनेगा। और डायरेक्ट हम लोग अखिलेश यादव और राहुल गांधी से मिलते हैं तो इनको प्रेशर दबाव नहीं बनेगा। लेकिन जिस दिन चंद्रशेखर आज़ाद मदरसा दिन शिक्षकों की आवाज़ उठा देगा, ऑटोमेटिक उस दिन से राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी के आँख की नींद चली जाएगी, आँख की नींद चली जाएगी कि अब हम लोग की ज़मीन पे ये अपना अधिकार जमाने के लिए ये लड़का चला आया है। तो हम लोगों के लिए कोई विकल्प नहीं बच रहा। मेरे हिसाब से चंद्रशेखर रावण ही एक ऐसा विकल्प है जो पूरे इंडिया गठबंधन को हम लोग की तरफ आवाज़ उठाने को मजबूर कर देगा। लेकिन जब चंद्रशेखर जब तक आवाज़ नहीं उठाएगा, इंडिया गठबंधन आवाज़ नहीं उठाएगी। और जब चंद्रशेखर आवाज़ उठाएगा तो इंडिया गठबंधन हम लोग की तरफ फेवर में आवाज़ उठाएगी, तो ना सदन चलेगा और उससे मजबूरी में सेंट्रल गवर्नमेंट को या आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश जो इस समय सीएम है, हम लोगों के लिए उसी दिन कलम चल जाएगी। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, उसी दिन कलम चल जाएगी। इसलिए चंद्रशेखर एक छोटा सा मामूली सा पार्टी का अपना अध्यक्ष है, वो अपनी ज़मीन तलाश रहा है और उससे मिलने जुलने में, उससे आवाज़ उठवाने में हम लोगों को कोई कहीं से परेशानी नहीं है। थोड़ी सी कोशिश करने पे वो आदमी मिल भी सकता है और हम लोग की आवाज़ भी बहुत तगड़ी से उठाएगा। तो अगर आप लोग को ये बात मेरी आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस बताइए या नहीं तो नो बताइए।